उत्तराखंड के पर्वतों में बसे कुछ स्थान केवल मंदिर नहीं होते, वे अनुभव होते हैं। ऐसा ही एक स्थान माँ दूनागरी का धाम है। हिमालय की गोद में बसा, बादलों से बात करता और सदियों की आस्था को अपने भीतर समेटे हुए है। कहते हैं माँ का बुलावा आए बिना यहाँ पहुँचना आसान नहीं होता, और शायद इसी कारण हर आने वाला व्यक्ति इसी स्थान को केवल देखता नहीं पर महसूस भी करता है। माँ के दरबार तक पहुँचने के लिए इन सीढ़ियों को चढ़ना पड़ता है, लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद एहसास होने लगता है कि यह यात्रा केवल पैरों की नहीं है, ये मन की भी है। हर सीढ़ी के साथ दुनिया थोड़ी पीछे छूटने लगती है। काम, चिंताएं, भाग दौड़ और शोर सब धीरे धीरे धुंधला पड़ने लगता है, और फिर सुनाई देती है घंटियों की आवाज़। ऐसा लगता है मानो हर घंटी एक प्रार्थना हो, किसी की उम्मीद, किसी का धन्यवाद, किसी की पुकार और किसी का विश्वास। चारों ओर हरियाली, ठंडी हवा और हिमालय की शांत उपस्थिति। यहाँ प्रकृति भी मानो माँ का ही एक रूप लगती है। कोई प्रसाद खरीद रहा है, कोई चुनरी, कोई घंटी, कोई अपने परिवार के साथ आया है तो कोई अकेला, लेकिन सबके कदम एक ही दिशा में बढ़ रहे हैं, माँ की ओर। दूनागिरी का नाम सुनते ही एक प्राचीन कथा याद आती है। रामायण की वह कथा जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे और हनुमान जी संजीवनी बूटी की खोज में हिमालय पहुंचे थे। कहा जाता है कि संजीवनी की पहचान ना होने पर वो पूरा पर्वत ही उठा लाए थे, और उसी पर्वत का एक अंश यहाँ आकर गिरा। इसी कारण इस स्थान को द्रोणागिरी या दूनागिरी भी कहा जाता है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार आज भी यहाँ अनेक दुर्लभ औषधियाँ, वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, लेकिन जब आप यहाँ खड़े होते हैं तो सबसे पहले जो महसूस होता है वो होती है शांति। पहाड़ों की शांति, हवा की शांति, मन की शांति। इन विशाल घंटियों को देखिए, इनमें केवल धातु नहीं है, इनमें लोगों का विश्वास बसा हुआ है। कितनी प्रार्थनाएं, कितने सपने, कितनी कहानियां और कितने आंखों के आंसू। इस पवित्र भूमि का हर कोना किसी कथा से जुड़ा है, और हर कथा आखिरकार उसी शक्ति तक पहुंचाती है जिसे हम माँ कहते हैं। यात्रा अभी जारी है, सीढ़ियाँ हमें और ऊपर ले जा रही हैं, लेकिन सच तो ये है, ऐसे स्थानों में ऊंचाइयाँ केवल शरीर नहीं चढ़ता, चेतना भी ऊपर उठती है। माँ के धाम की ओर बढ़ते हुए महादेव का स्मरण अपने आप होने लगता है, क्योंकि जहाँ शक्ति है वहाँ शिव भी है, और जहाँ शिव है वहाँ मौन भी है। हर हर महादेव। माँ दूनागिरी को वैष्णवी शक्ति का स्वरूप भी माना जाता है। कई श्रद्धालु इस स्थान को सिद्धपीठ और शक्तिपीठ के रूप में भी पूजते हैं। मान्यता है कि आदि शक्ति का दिव्य अंश इसी भूमि से जुड़ा हुआ है। इसी कारण सदियों से साधक, संत, योगी और भक्त इस स्थान की ओर और आकर्षित होते आ रहे हैं। विश्व भर में प्रसिद्ध क्रिया योग परंपरा से जुड़े लोग भी दूनागिरी को विशेष महत्व देते हैं। कहा जाता है कि यहीं कहीं इस पवित्र क्षेत्र में महाअवतार बाबा जी ने लाहिड़ी महाशय को क्रिया योग की दीक्षा दी थी। लेकिन जब आप स्वयं यहाँ पहुँचते हैं तो इतिहास से अधिक एक और एहसास महत्वपूर्ण हो जाता है। एक ऐसा एहसास जिसे शब्दों में बांधना कठिन है। कुछ एहसास शब्दों से बड़े होते हैं, जैसे मंदिर का दीपक जो चुपचाप जलता है, जैसे पहाड़ों की खामोशी जो कुछ कहे बिना भी मन को सुन लेती है, जैसे ठंडी हवा का झोंका जो दिखाई नहीं देता पर छूकर बता जाता है कि कोई साथ है। और शायद माँ की उपस्थिति भी कुछ ऐसी ही होती है। और फिर वो क्षण आता है जिसके लिए ये पूरी यात्रा की थी, माँ के द्वार तक पहुँचने का वो क्षण, जहाँ कदम अपने आप धीमे हो जाते हैं और मन अपने आप शांत। ना कोई शब्द, ना कोई बड़ी प्रार्थना, ना कोई लंबी इच्छा, बस माँ के दर्शन। और इस पल में
सब कुछ पूर्ण सा लगने लगता है, जैसे माँ ने सिर पर हाथ रखकर कहा हो, मैं यही हूँ। जय माँ दूनागरी, जय माँ जगदम्बा, जय माँ काली।